Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 11, force and pressure. Yes, 11 force and pressure. Students, atomic pressure का टॉपिक स्टार्ट करना था, सो स्टार्ट करते हैं. द प्रेशर एट एनी प्लेसेस एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस का प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के थ्रू अर्थ सरफेस पर एक्सर्ट हो रहा हो, ठीक है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऑल्दो एयर मॉलिक्यूल्स आर इनविजिबल, सभी जानते हैं एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं. दे स्टिल हैव वेट, लेकिन उसमें क्या होता है, वेट होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस. और इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो बैलून वाले हम एक्सपेरिमेंट से कर भी चुके हैं. जब हम बैलून में एयर को फिल करते हैं तो उसका वेट हो जाता है और स्पेस भी वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है. द एटमॉस्फेयर अप्लाइज प्रेशर ऑन अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर क्या करता है, अप्लाई करता है ऑल डायरेक्शंस में. जो बैलून है वो देखा होगा ना, ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड होता है, ठीक है, फैलता है. ऐसा तो है नहीं किसी एक शेप में बढ़ जाता हो, किसी एक साइड में पिच्चा रहता हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है. वो ऑल डायरेक्शंस में क्या होता है, स्प्रेड होता है. मतलब जो प्रेशर होता है वो ऑल डायरेक्शंस में अप्लाई होता है. द एटमॉस्फेयर अप्लाइज प्रेशर ऑन अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस बट वी डू नॉट फील दी प्रेशर. लेकिन हमको वो प्रेशर जो है फील नहीं होता है, बिकॉज द सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड विद इन आवर बॉडी जनरेट्स अ प्रेशर, ठीक है. क्योंकि जो एक हमारी जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, ठीक है, वो भी एक हमारी बॉडी को प्रेशर जनरेट करा रहा है, कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है. इसको क्या बोला जाता है, ब्लड प्रेशर. कि जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, ये हमारे जब ब्लड पे हमारी बॉडी पर अप्लाई होगा तो ये ब्लड प्रेशर का काम कर रहा है, ठीक है. विच counterbalances the external atmospheric pressure. Hence we don't get crushed under an enormous atmospheric pressure, ठीक है. Effect of atmospheric pressure. The atmospheric pressure is maximum at sea level. सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होता है एटमॉस्फेरिक कहाँ पर होता है, सी लेवल पर. एज वी गो हायर, जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर साइड जाएंगे, दैट इज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ठीक है. हमारा एल्टीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. इट डिक्रीजेस, ठीक है. जैसे जैसे ऊपर हम जाते जाएंगे तो इंक्रीज एल्टीट्यूड किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, डिक्रीज में, कम होता जाएगा. बिकॉज द हाइट and weight of the air column in higher altitudes decreases. जैसे जैसे ऊपर जाते, ऊपर की साइड जाते जाएंगे वैसे वैसे एयर का जो एल्टीट्यूड है वो इंक्रीज से क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. और जब डिक्रीज होता जाएगा तो हमारा जो बॉडी का एल्टीट्यूड है वो भी क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा. देयरफॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो रिड्यूसेस एज वी गो टू हायर प्लेसेस, ठीक है. इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाता है जब हम हायर प्लेसेस, माउंटेन वगैरह में जाते हैं, माउंटेन एरियाज में, दैट इज हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है. सो ट्रेकर्स एंड माउंटेनर्स एक्सपीरियंसेस नेसल ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है. जो ट्रेकर्स होते हैं या माउंटेनर्स होते हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं जब ये हाई एल्टीट्यूड्स पे नेसल ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, जब ये हाई एल्टीट्यूड्स पर हो जाते हैं तो इनमें एक नेसल ब्लीडिंग का ये एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है. कि जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड पर जो प्रेशर है, बॉडी पर जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और वो थोड़ा थका थका सा महसूस करने लगते हैं, ठीक है. दिस इज बिकॉज द प्रेशर इन आवर बॉडी वेसल्स बिकम हायर, ठीक है. क्योंकि
जो प्रेशर होता है आवर ब्लड वेसल्स का वो हाइयर हो जाता है, हाइयर देन दी एयर प्रेशर आउटसाइड। ठीक है, दस सम ऑफ ब्लड वेसल्स रप्चर कॉजिंग ब्लीडिंग। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, कुछ ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, कॉजिंग ब्लीडिंग, और इंटरनल ब्लीडिंग या आउटर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फॉर सिमिलर रीजंस इंक पेन्स स्टार्ट्स लिंकिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। बिल्कुल उसी तरीके से जब एक इंक पेन पर हम हाई प्रेशर को क्या करें, एक्सर्ट करें, तो ये क्या हो जाए, लीकेज स्टार्ट हो जाए यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही होता है। रबर suckers are also or are used for installing hooks in the kitchen and bathroom. The air between the rubber sucker and the wall is first forced out so that the atmospheric pressure passing on it can hold it firmly against the wall. ठीक है, देखा होगा कि रबर शकर्स लगे होते हैं किचन्स में और बाथरूम में, वो इसलिए लगाए जाते हैं द एयर बिटवीन द रबर शकर्स एंड द वॉल, कि जो रबर शकर्स और वॉल्स का जो बीच का जो हिस्सा है इज फर्स्ट फोर्स्ड आउट। ठीक है, कि यहाँ पे जब एयर का फोर्स एक्सर्ट हो तो वो उस रबर शकर्स के थ्रू क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेसिंग ऑन इट, दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेसिंग ऑन इट, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें प्रेस कराते हैं ऑन इट कैन होल्ड इट फर्मली अगेंस्ट दी वॉल। ठीक है, कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेस करे इसे, इट कैन होल्ड इट फर्मली, इसको होल्ड कर सके इस प्रेशर को अगेंस्ट दी वॉल। ठीक है, वॉल के अगेंस्ट। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ओके, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट डेट से स्टार्ट करेंगे। ओके, आज डेट है आपकी 9/11, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। ठीक है।